ओके, तो अभी तक बेसिकली हमने क्या देखा? हेड काउंट क्या चीज़ है? हेड काउंट वही है कि आप कितने लोगों की सैलरी पे कर सकते हो, है ना? कितने लोगों की सैलरी आप पे कर सकते हो एवरी मंथ, वो बेसिकली आपका हेड काउंट हो गया, राइट? अच्छा, अब एक बात बताओ, मैनेजमेंट को, है ना, जो मैनेजर है, मैनेजर जो है उसको लीडरशिप से अप्रूवल लेने की क्या ज़रूरत है हेड काउंट बढ़ाने के लिए? अगर आज टीम में हेड काउंट 10 का है या फिर 11 का है या फिर 15 का है, अगर मैनेजर को और एक इंजीनियर हायर करना है, तो हेड काउंट बढ़ाने की अप्रूवल क्यों चाहिए होती है ना? बिकॉज अगर आप 15 हेड काउंट पे हो अभी, ठीक है, या फिर 10 हेड काउंट पे अगर आप हो, आप बोल रहे हो, आप मैनेजर हो, आप बोल रहे हो कि मुझे और एक इंजीनियर चाहिए टीम में, तो वो तो फिर वही बात हो गई कि मैनेजमेंट को आपके टीम में अब थोड़ा सा ज़्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ेगा, है ना? मैनेजमेंट को, जो लीडरशिप है, उसको आपके टीम में अब थोड़ा सा ज़्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ेगा। आप अभी 10 इंजीनियर पे हो, आप बोल रहे हो कि एक इंजीनियर और चाहिए, तो ऑब्वियसली लीडरशिप को एक इंजीनियर, एक्स्ट्रा इंजीनियर पे पैसा स्पेंड करना पड़ेगा। अब वो जो पैसा स्पेंड वो करेंगे, वो आएगा कहाँ से? मैजिकली तो आएगा नहीं, वो पैसा कहीं ना कहीं से तो आएगा, है ना? तो वो जो पैसा है, उसको आने के लिए एक जगह होती है जिसे हम बजट बोलते हैं, ठीक है? तो ये जो पैसा है जो इस एक्स्ट्रा इंजीनियर के लिए आएगा, ये कहाँ से आएगा? बजट से आएगा, ठीक है? तो बेसिकली बजट क्या होता है? बजट इज बेसिकली कि एक टीम को एक सर्टेन पीरियड में कितना पैसा अलाउड होता है स्पेंड करने के लिए, ठीक है? बजट क्या होता है? बेसिकली बजट इज बेसिकली एक टीम को, है ना, एक टीम को कितना कितना पैसा अलाउड है, एक टीम को कितना पैसा अलाउड है स्पेंड करने के लिए इन अ पर्टिकुलर पीरियड। और वो पीरियड बेसिकली आपका 1 साल का पीरियड ही होता है कि 1 साल में कितना अलाउड है, कितना पैसा अलाउड है इस टीम को स्पेंड करने के लिए, है ना? अच्छा, तो हर हर एक टीम का एक लिमिट होता है कि इतना ही पैसा स्पेंड कर सकते हैं। और वो पैसा बेसिकली जाता कहाँ पे है? वो पैसा जाता है आपके सैलरीज में, है ना? मंथली जो सैलरी दिया जाता है उसमें जाता है। टूल्स पे जाता है अलग से। टूल्स मतलब आपके गूगल वर्क स्पेस हो सकते हैं, वर्क स्पेस का सब्सक्रिप्शन, जीरा का सब्सक्रिप्शन, कॉन्फ्लुएंस का सब्सक्रिप्शन, उस पे जा सकता है ना? बोनसेस पे जा सकता है, ईयर एंड बोनस, परफॉर्मेंस बोनस, ज्वाइनिंग बोनस, इन पे जा सकता है ना? और किस पे जा सकता है? आप अगर कोई क्लाउड सर्विस यूज़ करते हो, जीसीपी या फिर एडब्ल्यूएस या फिर अज्योर, ठीक है, तो उस पर क्लाउड सर्विसेज पे जा सकता है। आप अगर ऑन साइट काम कर रहे हो, तो आप जब ऑफिस में जाओगे तो आपको एक सीट चाहिए होता है, उस सीट का पैसा भी तो कंपनी ही देती है ना? तो वो भी तो उस बजट से ही आएगा, राइट? वो भी तो बजट से ही आएगा। सो अगर कंपनी एक इंजीनियर को हायर कर रही है, एक एक्स्ट्रा इंजीनियर को हायर कर रही है, तो उसको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, सैलरी, टूल्स, बेनिफिट्स वगैरह, ऑफिस का स्पेस, बाकी आपका क्लाउड सर्विसेज का कॉस्टिंग, बोनसेस, ये सब तो देखना पड़ेगा ना एडिशनली, है ना? तो वो जो पैसा है जो आप पे स्पेंड होगा, वो पैसा तो उनके पास अवेलेबल होना चाहिए। वो पैसा उनके पास अवेलेबल होना चाहिए, वो पैसा बजट में अवेलेबल होना चाहिए, है ना? तो अगर बजट नहीं है, अगर बजट नहीं है, अवेलेबल नहीं है बजट, पैसा अवेलेबल नहीं है, फिर क्या होगा? इंटरव्यू कॉल्स नहीं आएंगे, हायरिंग नहीं होगी, एज सिंपल एज दैट, है ना? अगर बजट अवेलेबल नहीं है तो इंटरव्यू कॉल्स नहीं आएंगे, हायरिंग भी नहीं होगी, राइट? अब थोड़ा सा बात करते हैं कि ये जो हेड काउंट है, ये हेड काउंट आपके बजट के साथ मतलब लिंक एग्जैक्टली कैसे हो रहा है? तो लेट्स से टीम का जो हेड काउंट है, टीम का जो हेड काउंट है वो 10 का हेड काउंट है, ठीक है? टीम का जो हेड काउंट है वो 10 का हेड काउंट है। हेड काउंट मतलब अगेन कितने लोग अलाउड है टीम में, मतलब कितने लोगों की सैलरी दे सकती है कंपनी उस पर्टिकुलर टीम को, ठीक है? तो लेट्स से हेड काउंट 10 है, और
जितने भी इंजीनियर्स हैं इस पर्टिकुलर टीम में, वो सभी 20 लाख पर एनम का पैकेज ग्रैब कर रहे हैं। 20 LPA का पैकेज उनका है, ठीक है। साल का 20 लाख का पैकेज है, ठीक है। तो टोटल टीम का बजट कितना हुआ? 20 × 10, 2 CR, 2 करोड़ पर ईयर का बजट हो गया, है ना। 2 करोड़ पर ईयर का बजट हो गया टोटल टीम का, अगर हेडकाउंट 10 है तो। अब एक बात बताओ, अगर अब मैनेजर बोलता है कि मुझे एक 11th इंजीनियर चाहिए टीम में, मुझे एक एक्स्ट्रा इंजीनियर चाहिए टीम में, है ना, तो यहाँ पे उसको भी अलग से 20 लाख का पैकेज देना पड़ेगा एनुअली, है ना। तो बजट कितना चाहिए अब टोटल? अगर 11th इंजीनियर इंट्रोड्यूस होता है टीम में, तो उसको भी तो 20 लाख का पैकेज देना पड़ेगा एज सैलरी, है ना। तो अब बजट कितना चाहिए? +20 LP आप कर लो, 2 करोड़ पर ईयर पे +20 LP आप कर लो, तो कितना हो गया? 2.2 करोड़ हो गया। 2.2 करोड़ हो गया कि इतना बजट तो चाहिए, है ना, इतना बजट तो चाहिए। अब अगर लीडरशिप बोलती है, अब अगर मैनेजमेंट बोलती है कि हाँ इतना हम दे सकते हैं, इतना बजट हमारे पास है कि 2.2 CR पर ईयर हम आपको बजट अलॉट कर सकते हैं, अगर बोलती है मैनेजमेंट, तो ही जाके वो हायरिंग होगी, तो ही जाके हेडकाउंट 10 से 11 होगी, वरना हायरिंग नहीं होगी, इंटरव्यू कॉल भी नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट बजट इज, एंड मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया हेडकाउंट और बजट में, ठीक है। तो हेडकाउंट बढ़ सकता है ओनली इफ बजट अवेलेबल है, मैनेजमेंट उतना पे करने के लिए इस पर्टिकुलर टीम को राजी है, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी है आपको।